D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सिविल सर्जन कार्यालय, जहां पर पिछले 11 महीने से एक शिकायत का निपटारा नहीं हो पा रहा है। आपको याद होगा दिसंबर 2019 में सिविल सर्जन कार्यालय से ही एक टीम का गठन किया जाता है और उस टीम को भेजा जाता है फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित जीवन ज्योत अस्पताल में, जहां पर शिकायत मिलती है टीम को कि वहां पर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं वे डॉक्टर नहीं हैं। ड्राइवर और क्लीनर जो स्वीपर हैं उन्हीं की ओर से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसी के आधार पर तत्कालीन जो सिविल सर्जन थी डॉक्टर प्रभदीप कौर जौहल, जो कि आजकल सेहत विभाग की डायरेक्टर हैं, उनकी ओर से एक टीम का गठन किया जाता है। टीम वहां पर छापा मारती है और वहां पर पाया जाता है कि 13 मरीज जो हैं दाखिल हैं। वहाँ कोई भी डॉक्टर जो है उनका इलाज करने के लिए मौजूद नहीं है। मरीजों से जब पूछताछ की जाती है आपका इलाज कौन कर रहा है, तो वो कहते हैं, जिसे वो डॉक्टर बताते हैं वह डॉक्टर होता ही नहीं है, वह तो कोई ऑपरेशन थिएटर जो है असिस्टेंट होता है। इसकी शिकायत जो है इसी आधार पर ECHS की स्कीम, ECHS यानी कि एक्स सर्विस मैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत जो उस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था मरीजों का, उसकी जो है स्कीम को रद्द कर दिया जाता है और एक टीम का गठन होता है सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से ही, जो कि फिर दोबारा जाती है वहां पर। और फिर वो अब ये बताने की बजाय कि जब सिविल सर्जन कार्यालय की टीम की ओर से 3 डॉक्टरों ने वहां पर छापामारी की थी, क्या वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद था या नहीं, ये बताने की बजाय वो और लीपापोती करने पर लग जाती है। उस रिपोर्ट में ये लिख दिया जाता है अब इन्होंने अपनी जो है सारी खामियों को दूर कर लिया है, लेकिन उसमें उस रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं होता जब छापामारी की गई थी क्या यहाँ पर कुछ डॉक्टर थे या नहीं, अगर थे तो कौन कौन से डॉक्टर थे, तो उन्हें पेरोल पर लिया गया था या नहीं लिया गया था, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जाती। फिर आम आदमी पार्टी की ओर से और ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा के महंत रमेशानंद सरस्वती की ओर से इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई जाती है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर आपको पहले बता दें कि ECHS की दोबारा जो है स्कीम जीवन ज्योत अस्पताल की बहाल कर दी जाती है और उनकी करोड़ों रुपए की पेमेंट भी जारी कर दी जाती है। इसी रिपोर्ट पर जो है आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह हैं, वो धालीवाल, वो आपत्ति जताते हैं और ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा के महंत रमेशानंद सरस्वती भी आपत्ति जताते हैं। उसी आधार पर फिर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है और फिर वही मामला जो है एक सुनियोजित तरीके से उनको बचाने में लग जाता है। ये भी जो टीम जो रिपोर्ट जारी करती है उसमें इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं होता जब सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से वहां पर टीम की ओर से दबिश दी जाती है जीवन ज्योत अस्पताल में, तब कोई डॉक्टर मौजूद था या नहीं, वहां पर यदि डॉक्टर मौजूद थे तो कौन डॉक्टर मौजूद थे, कौन मरीजों का इलाज कर रहा था, ये बिल्कुल नहीं बताया जाता। केवल ये कह दिया जाता है कि अब इन्होंने अपना जो तमाम खामियां थी उसे दूर कर लिया गया है। सबसे बड़ी ये अहम बात आपको बता दें कि ECHS के कुछ अधिकारी उसी समय सिविल सर्जन कार्यालय में रिपोर्ट लेने के लिए आ जाते हैं। ये रिपोर्ट भी आनन फानन में तैयार की जाती है। जब डॉक्टर नवदीप सिंह का तबादला होना होता है उससे 1 या 2 दिन पहले इस रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए जाते हैं, लेकिन जब अब सिविल सर्जन नए आए हैं डॉक्टर RS सेठी, वो इस रिपोर्ट पर असहमति जताते हैं। आज आपको बताते हैं कि मंत्री रमेशानंद सरस्वती जो फिर सिविल सर्जन के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रविंदर सिंह सेठी से भी बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है, इन 11 महीनों में अभी तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं तय हो पाई कि जीवन ज्योत अस्पताल पर जब छापामारी की गई थी तब वहां पर जो मरीज भर्ती थे उनका इलाज कोई डॉक्टर था कि नहीं, कौन से डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उनके पास पेरोल पे कौन कौन से डॉक्टर थे। इस बात को लेकर हम सिविल सर्जन के पास पहुंचे, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं सिविल सर्जन डॉक्टर रविंदर सिंह सेठी, उनसे बात करते हैं कि आज इनको क्या शिकायत मिली है। डॉक्टर साहब, आज रमेशानंद सरस्वती आए तो की शिकायत लेके आए जी? ਮਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੁੱਜਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਠੀਕ, तो इस दोबारा जो बोर्ड बनया तो वो जो बोर्ड की इनकुआयरी की है उन्होंने 2 ਵੱਖਰੇ कर दिते, पिछले पीरियड की तो हुण विजिट किया। पहले तो ये दसो जो रिपोर्ट जी डॉक्टर अरुण डॉक्टर किरण ने दी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ECHS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਦੀ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ECHS ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ तो ਆਪਾਂ ਜ਼रूर एक्शन लवाएंगे। ये देखिए, ये सिविल सर्जन हैं डॉक्टर मिंदर सिंह सेठी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब 19 दिसंबर 2019 को जीवन ज्योत अस्पताल में छापामारी की जाती है तो वहां पर जो डॉक्टर छापामारी करने के लिए जाते हैं वो अपनी रिपोर्ट में ये बता देते हैं कि यहाँ पर बिना डॉक्टरों के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है, यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। लेकिन उसी आधार पर उसकी ECHS कैंसिल हो जाती है। लेकिन फिर उसी सिविल सर्जन कार्यालय से ही एक बोर्ड बनता है, वो एक टिप्पणी करता है कि अब इन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया है। उस आधार पर उसकी ECHS को स्कीम को बहाल कर दिया जाता है और करोड़ों रुपए भी उसको जारी कर दिए जाते हैं। फिर एक शिकायत इनके पास आती है, ये गलत हुआ है। महंत रमेशानंद सरस्वती हैं जो ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ECHS को भी शिकायत की जाती है, सिविल सर्जन कार्यालय में भी शिकायत की जाती है भी यहाँ पर बहुत गोलमाल हो रहा है, मोटा पैसा खाया जा रहा है। आखिर हम जो हमारी शिकायत थी आप उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? लेकिन फिर यहाँ से वही होता है, जो ACS और 2 डॉक्टर जो अन्य हैं, जो टीम बनाई जाती है, वो अपनी रिपोर्ट ये दे देते हैं कि इन्होंने अब सब कुछ ठीक कर लिया। लेकिन 2019 में क्या इनके पास डॉक्टर थे, स्टाफ था जो मरीजों का इलाज कर रहा था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, जिससे स्पष्ट जाहिर है कि उन लोगों को बचाया जा रहा है। आखिरकार इसमें कौन लोग शामिल हैं, इतने बड़े क्योंकि करोड़ों का मामला और कई जो कीमती जीवन है जाने हैं उनका मामला है। बिना डॉक्टर के किसी भी अस्पताल में किसी का इलाज करना वो अपराध से कम नहीं है। हम अब बात करेंगे महंत रमेशानंद सरस्वती से, उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती। आज ये सिविल सर्जन के पास भी आए थे और आज ये आर्मी हेडक्वार्टर जो है अमृतसर कैंट है वहाँ पर भी गए थे। इनसे बात करते हैं क्योंकि जीवन ज्योत अस्पताल की ओर से जो धांधलियाँ की गई हैं, यहाँ जो सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जो रिपोर्ट जो है वो उसमें कुछ सही अपनी कमेंट नहीं किया जा रहा है, उसी को लेकर इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। मन जी नमस्कार, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ D4 न्यूज़ चैनल 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਦੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ SMO ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕੋਈ ਦੀ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਲੀਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ESC ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਰੌਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 13 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 13 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਤਲੇ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ECHS ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ECHS ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਲਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੈਂਗ ਰਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਰਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ कि नहीं कर सकते, और ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ये देखिए, ये थे ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती, जिनकी ओर से जो जीवन ज्योत अस्पताल है उसकी पहले शिकायत की गई थी कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, मरीजों का इलाज किया जा रहा है और ये जांच में ये पाया भी जाता है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन उसे ये कहकर क्लीन चिट दे दी जाती है कि इसने अब तमाम खामियों को दूर कर लिया गया है। उसी के आधार पर जालंधर में ECHS के बैठे अधिकारी करोड़ों रुपए जो है अस्पताल को जो है जारी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर शिकायत होती है। अब एक और इंक्वायरी टीम बैठी है, उस टीम की ओर से भी यही कहा जाता है कि पहले तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी तमाम खामियों को दूर कर लिया। लेकिन इनका कहना है हमारी शिकायत तो ये थी भी जब बिना डॉक्टरों के वहाँ पर इलाज किया जा रहा था मरीजों का, उस पर क्या एक्शन लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी को लेकर ये सिविल सर्जन से मिलने आए थे। डॉक्टर RS सेठी ने आश्वासन दिया है कि आपको पूरा न्याय मिलेगा और जो किसी से अन्याय नहीं होगा। और आज इन्होंने आर्मी कैंट में जाकर भी लोगों से आज उन अधिकारियों को अपने बयान कलमबद्ध करा दिए हैं। इन्होंने ये लिखा है अपने बयानों में कि हम आपको इनके बयानों की कॉपी भी दिखाते हैं। इनकी ओर से एक जो बयान कलमबंद करवाए गए हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये वो बयान है, हम बयानों की कॉपी है, हम आपको इसमें पढ़कर भी सुनाएंगे। ये क्या कहते हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप इनकी ओर से जो जीवन ज्योत अस्पताल में फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पर स्थित है, वहाँ पर जो शिकायत की गई थी, वहाँ पर जो है कोई भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन वहां पर ECHS के तहत मरीजों को भर्ती किया गया था। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जो 3 डॉक्टरों की टीम जाती है 21 दिसंबर को, उसने भी की थी। लेकिन उसके बाद इसके जो इम्पैनलमेंट कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन बाद में इस इम्पैनलमेंट को फिर से बहाल कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट बू आती है कि ECHS आर्मी के भी बड़े अधिकारी कुछ जीवन ज्योत अस्पताल पर मेहरबान है और जो करोड़ों रुपए इसके ECHS के तहत थे वो जारी कराने में देरी नहीं लगाई जाती, झट से उस जो है उन पैसों को जारी कर दिया जाता है। ये शिकायत इनकी ओर से ये भी लिखा गया है कि ये जो गोरख धंधा है चल रहा, इसकी पूरी जांच जो है CBI से करवाई जानी चाहिए। यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जीवन ज्योत अस्पताल की जो मालिक हैं रंजू नंदा, दीपक नंदा की पत्नी हैं, ये MOU आर्मी का उनके साथ साइन होता है, लेकिन वो आगे 3 लोगों को ये 7 साल के लिए किराए पर दे देती हैं, ठेके पर। ये तीनों के नाम हैं हरपाल सिंह, राजेंद्र कुमार और सुखदेव सिंह। इन्होंने ठेके पर, अब ये MOU तो रंजू नंदा के साथ होता है। क्या ECHS के नियमों के तहत इस अस्पताल को आगे ठेके पर दिया जा सकता है या नहीं? अगर नहीं दिया जा सकता फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे गोलमाल हो रहा है, जनता का पैसा खाया जा रहा है,
देशद्रोह किया जा रहा है और फिर ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये वाइट कॉलर क्राइम जो हो रहा है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस को भी शिकायत जाती है यहाँ से, लेकिन पुलिस भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये एक सुनियोजित तरीके से क्राइम हो रहा है। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्ट्री से राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं हमारे, उनसे भी अपील है, और वित्त मंत्री जो सीतारमण है उनसे भी, निर्मला सीतारमण है, उनसे भी अपील है कि ये मामला बहुत बड़ा है। पूरे देश में चल रहा है ईसीएचएस के तहत जो है घोटाला। एक्स आर्मी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके इलाज के नाम पर करोड़ों रुपया खाया जा रहा है। ऐसे कई अस्पताल हैं जो बीएमएस डॉक्टरों की ओर से चलाए जा रहे हैं, उन्हें ये स्कीम कैसे दी जाती है, सब जांच का विषय है। हमने अपने स्तर पर काफ़ी इस पर भी जांच करने की, इसमें छानबीन की है, तो पता चलता है कि बहुत बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती है। हमारी अपने चैनल के माध्यम से जनता से भी दरखास्त है, जहां कहीं आपके सामने आसपास कुछ गलत होता है ज़रूर बताएं, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं, नहीं तो ऐसे ही देश के पैसे की बर्बादी होती रहेगी और जनता पिसती रहेगी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।